Good afternoon, students. Today we start our next topic of chapter legislature, and the topic is the functions and powers of parliament. As we know that parliament has two houses, Rajya Sabha and Lok Sabha. Rajya Sabha is also known as upper house and Lok Sabha is also known as lower house. So first of all we are starting here to discuss about the powers and functions of Rajya Sabha. Rajya Sabha is also known as Council of States, upper house and permanent house. So प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे अबाउट द फंक्शंस एंड पावर्स, कार्य और शक्तियों के बारे में, और वो भी कौन से सदन के बारे में? राज्यसभा के बारे में. सो द फर्स्ट पावर एंड फंक्शन दैट इज द लेजिस्लेटिव फंक्शंस, कि वैधानिक शक्तियां कौन कौन सी हैं राज्यसभा की. ऑल बिल्स अदर देन मनी बिल्स ओरिजिनेट इन राज्यसभा. अगर हम धन विधेयक को छोड़ दें तो बाकी सभी बिल को हम कहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? राज्यसभा से ओरिजिनेट कर सकते हैं. बिकॉज मनी बिल कैन ओनली ओरिजिनेट फ्रॉम लोकसभा, क्योंकि धन विधेयक को केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है. देयर आर टू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिगार्डिंग द मनी बिल. द फर्स्ट, दैट हु हैज़ द पावर टू डिसाइड whether a bill is money bill or not. So the answer is लोकसभा स्पीकर. कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा स्पीकर. द सेकेंड क्वेश्चन इज, बिफोर इंट्रोड्यूसिंग द मनी बिल इनटू लोकसभा, कि धन विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत करने से पहले किसकी परमिशन जरूरी है? सो द आंसर इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. In case of a deadlock between the two houses of parliament over an ordinary bill, मान लेते हैं किसी साधारण बिल के ऊपर दोनों सदनों के बीच में कोई मतभेद है, and if it remains unresolved for 6 months, और मान लेते हैं ये जो मतभेद है 6 महीने लगातार 6 महीने तक उस बिल के ऊपर कोई निर्णय नहीं हो पाता है, द प्रेसिडेंट कन्वेन ए जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेज फॉर रिसॉल्विंग द डेडलॉक. तो उस मतभेद को शॉर्ट आउट करने के लिए प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि वो क्या कर सकता है? जॉइंट सिटिंग, इट मीन्स जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट को कॉल कर सकता है. तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु हैज़ द पावर टू कॉल द जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट? आंसर, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. द जॉइंट सेशन is presided over by the speaker of the Lok Sabha. It is very important question कि संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो कौन करते हैं? वो लोकसभा स्पीकर करते हैं. If the bill is passed in the joint session, मान लेते हैं जॉइंट सिटिंग के अंदर बिल पास हो जाता है, it is sent to the president for his signature. तो वो बिल कहाँ भेज दिया जाता है? राष्ट्रपति जी के पास उनकी स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है. एंड आफ्टर द सिग्नेचर दैट बिल विल बिकम अ लॉ. तो वह बिल क्या बन जाता है? कानून बन जाता है. सो दीज आर द लेजिस्लेटिव फंक्शंस ऑफ राज्य सभा. नेक्स्ट, फाइनेंशियल पावर्स. आर्थिक शक्तियां कौन कौन सी हैं? अगर हम वित्तीय मामलों की शक्तियों के बारे में बात करें तो राज्यसभा की कौन कौन सी वित्तीय शक्तियां हैं? मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द राज्यसभा. मनी बिल को, धन विधेयक को राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है. आफ्टर ए मनी बिल हैज़ बीन पास बाय द लोकसभा, इट इज सेंट टू राज्यसभा फॉर इट्स रिकमेंडेशन. कोई भी धन विधेयक आपको पता है केवल और केवल ऑरिजिनेट किया जा सकता है लोकसभा में, और आफ्टर पासिंग द बिल इन लोकसभा इट इज सेंट टू द राज्यसभा फॉर इट्स रिकमेंडेशन. राज्यसभा एंजॉयज ओनली ए डिलेइंग पावर ऑफ 14 डेज. राज्यसभा केवल 14 दिनों के लिए उस बिल को रोक सकती है. कोई भी मनी बिल है लोकसभा में ओरिजिनेट होता है, फिर वो राज्यसभा में जाता है. राज्यसभा मान लेते हैं उसको रिकंसिडर करने के लिए दोबारा भेज देती है, लेकिन अगर सेम बिल लोकसभा दोबारा से वापस भेज देती है तो 14 डेज के बाद अपने आप 14 डेज तक ये रोक सकती है. राज्यसभा के पास ये पावर है, लेकिन 14 दिन के बाद सेम बिल कहाँ चला जाता है? प्रेसिडेंट की टेबल पर चला जाता है, और प्रेसिडेंट के सिग्नेचर होते ही वह बिल क्या बन जाता है? एक लॉ बन जाता है. सो इन द फाइनेंशियल मैटर राज्यसभा हैज़ नो पावर. अगर हम देखें एज कंपेयर टू लोकसभा तो काफ़ी कम शक्तियाँ जो है वो राज्यसभा के पास हैं. नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पावर्स. What is constitutional amendment? Any change in the constitution of our country by our parliament, that is known as constitutional amendment. And both houses enjoy an equal power to amend the constitution. दोनों सदनों के पास बराबर की शक्तियां हैं संविधान के अंदर क्या करने की? बदलाव करने की. नेक्स्ट वन इज कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव. एग्जीक्यूटिव के ऊपर कंट्रोल करने में कौन कौन सी पावर्स हैं राज्यसभा की? लेटेस्ट डिस्कस. द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल बिफोर द लोकसभा. हमारा जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, कैबिनेट जो मिनिस्टर होते हैं वो कंप्लीटली किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं.
एंड नोट द राज्यसभा लोकसभा अलोन कैन कोज द फॉल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बाय पासिंग वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। अविश्वास प्रस्ताव, व्हाट इज नो कॉन्फिडेंस मोशन? Normally it is introduced by the opposition party in the Lok Sabha against the ruling party। जो अविश्वास प्रस्ताव है वह विपक्षी दल के द्वारा लोकसभा के अंदर प्रस्तुत किया जाता है। एंड अपोजिशन पार्टी सेड दैट वी आर नॉट इन कॉन्फिडेंस दैट रूलिंग पार्टी विच इज़ रूलिंग ओवर द कंट्री इज़ इन मेजोरिटी। विपक्षी दल कहता है कि सत्ताधारी दल के पास बहुमत है, इसका हमें विश्वास नहीं है। तो अब क्या करना पड़ेगा? अगर मान ले तो नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर लाए तो उसका क्या करना पड़ेगा? उसका प्रत्युत्तर रूलिंग पार्टी को देना पड़ेगा। इट मीन्स दैट उन्हें प्रूव करना पड़ेगा अपनी मेजोरिटी को इन द हाउस ऑफ लोकसभा। 2019 में ऐसा हुआ था कि राहुल गांधी अगेंस्ट नरेंद्र मोदी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए थे, लेकिन वो हार गए थे। तो इस मैटर में अगर बात करें कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव के बारे में बात करें तो लोकसभा का कंट्रोल होता है एग्जीक्यूटिव या आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के ऊपर। ऑल्दो द राज्यसभा कैन नॉट रिमूव द मिनिस्ट्री फ्रॉम इट्स ऑफिस, यद्यपि राज्यसभा मिनिस्टर्स को अपने पद से नहीं हटा सकती है। येट द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा कैन एक्सरसाइज सम कंट्रोल ओवर द मिनिस्टर बाय क्रिटिसाइजिंग देयर पॉलिसीज, लेकिन फिर भी कुछ प्रेशर बना सकते हैं। लाइक जो गलत नीतियाँ हैं उनको क्या कर सके, क्रिटिसाइज करके, आलोचना करके, आस्किंग क्वेश्चंस पर्सन पूछकर, डिस्कशन एंड बाय मूविंग एडजॉर्नमेंट मोशन। एडजॉर्नमेंट मोशन के अंदर जितने भी पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड इशू होते हैं उनको रूलिंग पार्टी के सामने उठाया जाता है, उनका जो अटेंशन है वो पे किया जाता है ताकि जो नीतियां हैं वो अच्छी बन सके और नीतियों के अंदर जो खामियां हैं उनको बताया जा सके। तो ये वो मीन्स हैं जिसके द्वारा राज्यसभा क्या कर सकती है, राज्यसभा गवर्नमेंट का जो अटेंशन है उसको पे कर सकती है। नेक्स्ट वन इज इलेक्टोरल पावर्स। इलेक्टोरल पावर्स, द राज्यसभा हैज सम इलेक्टोरल पावर्स ऑल्सो। द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा अलॉन्ग विद the elected members of the Lok Sabha and all the state legislative assemblies together elect the President of India. Electoral college, when we discussed about executive, the President of India and its selection process, then we discussed about a electoral college. And who are the members of that electoral college? कौन होते हैं उसके मेंबर इलेक्टोरल कॉलेज के? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड ऑल द स्टेट असेंबलीज इलेक्टेड मेंबर्स, दे आर द पार्ट ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज विच इलेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये इलेक्टोरल पावर्स है। राज्यसभा उस इलेक्टोरल कॉलेज का हिस्सा होती है जो किसको चुनते हैं? राष्ट्रपति जी को चुनते हैं। Next we start about the judicial powers. The Rajya Sabha acting along with Lok Sabha can impeach the president on charges of violation of the constitution. What is impeachment? It is a process by which the parliament has the power to remove the president from its post. महाभियोग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा संसद क्या कर सकती है? राष्ट्रपति को उसके पद से पदमुक्त कर सकती है। एंड द ओनली वन कोज, केवल एक ही कारण है, अगेंस्ट इफ द पार्लियामेंट पुट दिस इम्पीचमेंट प्रोसेस इन राज्यसभा और इन लोकसभा, दैट इज़ द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर राष्ट्रपति संविधान के किसी नियमों को तोड़ते हैं, केवल एक यही बेस है जिसके आधार पर इम्पीचमेंट प्रोसेस को क्या किया जा सकता है? पार्लियामेंट के अंदर प्रस्तुत किया जा सकता है। The charges against the vice president can leveled only in the Rajya Sabha. As you know that vice president is the ex officio chairman of Rajya Sabha. हमारे देश के उपराष्ट्रपति सभापति महोदय होते हैं राज्यसभा के, और वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ अगर कोई चार्जेस लगता है तो केवल और केवल राज्यसभा के अंदर ही उसे प्रस्तुत किया जा सकता है।
The Rajya Sabha can pass a resolution for the removal of some high officers like the Attorney General of India, Comptroller and Auditor General of India and the Chief Election Commissioner. राज्य सभा के पास ये पावर है कि वो एक रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं। जो हमारे हाई ऑफिसर्स होते हैं, देश के सबसे बड़े जो अधिवक्ता होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है। कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो फाइनेंस के ऊपर काफ़ी निगरानी रखते हैं। एंड यू नो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हु हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन in our country India. So this is also the power of Rajya Sabha to pass a resolution for the removal of the high offices or high officers. Next one is miscellaneous power, that there are some powers that the Rajya Sabha and Lok Sabha jointly perform the following functions. कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं कि जिसे राज्य सभा और लोक सभा दोनों मिलकर क्या करती हैं? प्रयोग में लाती हैं। फर्स्ट, अप्रूवल ऑफ द ऑर्डिनेंसेज इशूड बाय द प्रेसिडेंट। ऑर्डिनेंसेज को क्या कहते हैं? अध्यादेश। क्या कहते हैं? अध्यादेश। मान लेते हैं कभी पार्लियामेंट का कोई सेशन नहीं चल रहा होता है और देश को अर्जेंट एक लॉ की ज़रूरत होती है, तो राष्ट्रपति के नाम पर राष्ट्रपति क्या करते हैं? अपने नाम पर कैबिनेट के एडवाइस पर क्या करते हैं? ऑर्डिनेंस पास कर देते हैं, अध्यादेश जारी कर सकते हैं। और उस अध्यादेश को 6 वीक्स के अंदर क्या करना पड़ता है? उसे अप्रूवल देना पड़ता है। जैसे पार्लियामेंट का अगर सेशन चलता है तो उसको 6 वीक्स के अंदर, 6 सप्ताह के अंदर उसे अप्रूवल देना पड़ता है। तो जब भी अर्जेंट लॉ की ज़रूरत होती है तो ऑर्डिनेंस को अप्रूव करने के लिए राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही कार्य साथ करते हैं। Ratification of an emergency proclamation. As you know that there are 3 types of emergency: 352, 356 and 360. 352 is related with national emergency. अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल, आर्टिकल 356 स्टेट इमरजेंसी एंड आर्टिकल 360 इज फाइनेंशियल इमरजेंसी। इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन के दौरान दोनों ही सदनों का अप्रूवल बहुत ज़रूरी होता है। मेकिंग एनी चेंज इन द जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अगर मान लेते हैं सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट्स के जुरिडिक्शन अधिकार क्षेत्र के अंदर कोई बदलाव करना हो तो भी दोनों जो सदन है उनका साथ आना जरूरी है। एंड मेकिंग एनी चेंज इन द क्वालिफिकेशंस फॉर द मेंबरशिप ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए अगर योग्यताएं में कुछ बदलाव करना हो तो भी दोनों सदनों का साथ आना जरूरी है। तो ये कुछ ऐसी पावर्स होती है जो लोकसभा और राज्यसभा साथ मिलकर क्या करते हैं? एक्सरसाइज करते हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट, दैट द स्पेशल पावर्स ऑफ द राज्यसभा। कुछ विशेष शक्तियां होती है राज्यसभा के पास। द फर्स्ट इज द पावर्स टू डिक्लेयर ए सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट एज ए सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस बाय आर्टिकल 249। अनुच्छेद 249 के अनुसार अगर राज्यसभा स्टेट लिस्ट के अंदर दिए गए किसी भी सब्जेक्ट को नेशनल इंपॉर्टेंस वाला घोषित कर दे तो उस पर कानून बनाने का अधिकार यूनियन लेजिस्लेचर के पास आ जाता है। एज वी डिस्कस्ड that the power division in our country by the 3 list: union list, state list and concurrent list. The Rajya Sabha can pass a resolution by 2/3 majority of its member for declaring a state list subject as a subject of national importance. अनुच्छेद 249 क्या कहता है कि राज्यसभा के पास ऐसी विशेष शक्ति है कि वो स्टेट लिस्ट में दिए गए किसी भी विषय को नेशनल इंपॉर्टेंस का अनाउंस करके, घोषित करके, डिक्लेयर करके उसको क्या कर सकती है? उसको यूनियन लेजिस्लेचर के पास भेज सकती है। Such a resolution empowers the Union Parliament to legislate on such a state subject for a period of 1 year. 1 साल के लिए। अभी अधिकार क्षेत्र में किसके पास चला जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाता है उस स्टेट लिस्ट के दिए गए सब्जेक्ट के ऊपर कानून बनाने का। सच रेजोल्यूशन कैन बी रिपीटेडली पास्ड बाय द राज्यसभा। और ऐसे जो रेजोल्यूशन है वो राज्यसभा के द्वारा बार बार पास किए जा सकते हैं। सो द फर्स्ट स्पेशल पावर, दैट द पावर टू डिक्लेयर ए सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट एज ए सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस बाय आर्टिकल 249. द नेक्स्ट स्पेशल पावर इज पावर इन रेस्पेक्ट ऑफ क्रिएशन और एबोलिशन ऑफ एन ऑल इंडिया सर्विसेज। अखिल भारतीय सेवाएं जो नई बना सकते हैं या उनमें बदलाव कर सकते हैं, उन्हें हटा सकते हैं। ये आर्टिकल 312 के तहत किसको स्पेशल पावर मिली हुई? राज्यसभा को स्पेशल पावर मिली हुई है। द राज्यसभा हैज़ द पावर टू क्रिएट 1 or more न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज। राज्यसभा के पास ये विशेष शक्ति है कि वो अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण कर सकती है। इट कैन डू सो बाय पासिंग ए रेजोल्यूशन सपोर्टेड बाय 2/3 मेजोरिटी ऑफ द प्ले ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट। ये नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए 2/3 मेजोरिटी से इसको क्या किया जा सकता है? रेजोल्यूशन को पास किया जा सकता है। सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे
we discussed about the powers and functions of Rajya Sabha. Thank you and have a nice day.